हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। रति ने 911 नंबर पर कॉल किया और बोली प्लीज हेल्प मी, और इतना कहकर रति बेहोश हो गई। पुलिस कॉल ट्रेस करके जब रति के घर पहुंची तब उन्होंने देखा कि रति फर्श पर पड़ी थी। उसके पूरे बदन पर कई निशान थे। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया और रति को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। करीब 2 घंटे बाद रति को जब होश आया तब उसने देखा कि उसके पास कई पुलिस अफसर खड़े थे। पुलिस ने रति से पूछा कि आपका क्या नाम है और आपके साथ ये सब किसने किया। उनका ये सवाल सुनकर रति फूट फूट कर रोने लगी। फिर डॉक्टर ने रति को शांत करवाया और उसे पानी दिया। थोड़ी देर बाद रति ने पुलिस वालों को अपना नाम बताया और कहा कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार मेरा पति अमित जायसवाल है। रति की बात सुनकर पुलिस ने तुरंत अमित की खोज शुरू कर दी। रति ने वहां खड़े डॉक्टर से कहा कि मेरे माता पिता इंडिया में है, क्या आप उनसे मेरी बात करवा सकते हैं। रति का कॉल इंडिया कनेक्ट कर दिया गया। पापा, इतना कहकर रति जोर जोर से रोने लगी। रति हम सब की तरह ही अपने घर काफी लाड प्यार से पली थी। अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी। रति पढ़ाई और घर के काम में काफी होशियार थी। जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी के लिए लड़कों की खोज शुरू कर दी। काफी रिश्ते आए पर कभी कुंडली नहीं मिली तो कभी लड़के पसंद नहीं आए। ऐसा करते करते पूरे 3 साल बीत गए। तभी अचानक रति की बुआ उसके लिए एक रिश्ता लाई। भैया, लड़का काफी होनहार है और दिखने में भी काफी सुंदर है। मैंने उसके माता पिता से शादी की बात चलाई है। वो लोग कल आ रहे हैं रति को देखने के लिए, रति की बुआ ने उसके पापा से कहा। दूसरे दिन सुबह अमित और उसके परिवार वाले रति के घर आए। अमित और रति ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और उनकी शादी तय हो गई। रति और उसके माता पिता काफी खुश थे इस रिश्ते से। उन्हें क्या पता था कि आगे रति को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अमित और रति की शादी काफी धूमधाम से हुई। रति के माता पिता ने अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शादी के बाद शुरुआती दिन काफी अच्छे से गुजरे। रति अपने ससुराल में काफी खुश थी और अमित भी उससे बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन पता चला कि अमित को उसकी कंपनी की ओर से परदेश जाने का मौका मिला है। रति बहुत खुश थी। उसने ये बात अपने घर भी बताई। अगले दिन सुबह अमित ने रति से कहा, रति, तुम्हारे पापा से कुछ पैसे मंगवा लो, तुम्हारा टिकट करवाना है। अमित की ये बात सुनकर रति थोड़ा चौंक गई और बोली, पापा से पैसे क्यों मंगवाने हैं, तुम मेरा टिकट करवा सकते हो। रति की बात सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आया और बोला, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो वरना तुम यहीं रहो। अमित की ये बात सुनकर रति उदास हो गई और उसने अपने पापा को फोन करके पैसे मंगवा लिए। रति और अमित ने परदेश के लिए उड़ान भर ली। परदेश में रति अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी। कई बार वो अकेले में बहुत रोती और अमित का बर्ताव भी धीरे धीरे काफी बदल चुका था। वो हर रोज किसी न किसी बात पर रति से झगड़ा करता, उसे और उसके परिवार वालों को बहुत बुरा भला कहता। रति इन सब चीजों से काफी परेशान हो चुकी थी पर उसने कभी भी ये बात अपने घर नहीं बताई। एक दिन रात को अमित नशे की हालत में घर पहुंचा और उसने रति से जबरदस्ती करने की कोशिश की। रति ने उसे अपने आप से दूर हटाया तो उसने रति की बहुत पिटाई की। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। धीरे धीरे रति अपना आत्मविश्वास खोने लगी। वो अपने घर बात करती तो रोने लग जाती और उसके माता पिता उसे हौसला देते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन रति को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अमित और उसके घर वाले बहुत खुश हुए और अमित का बर्ताव भी धीरे धीरे बदल रहा था, परंतु ये खुशी भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। रति के पेट में लड़की थी। जब ये बात अमित और उसके ससुराल वालों को पता चली तो उन्होंने बच्चा गिराने के लिए कहा। रति ने इसका विरोध किया तो अमित ने उसकी पिटाई की। उसके पेट पर जोर से लात मारी। रति जोर से चिल्लाई और उसका खून बहने लगा। रति का बच्चा मर चुका था। रति ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। अगली सुबह जब रति के घर से फोन आया तो अमित ने फोन उठाया और उनसे कहा कि रति अभी व्यस्त है और बाद में बात करेगी।
अमित का ये रवैया रति के घर वालों को थोड़ा अजीब लगा। कुछ महीने बीत गए और एक बार फिर रति पेट से थी और उसके पेट में लड़की थी। इस बार भी उसका बच्चा गिरवा दिया गया और जब रति ने ये बात अपने घर वालों को बताने की कोशिश की तो अमित ने उसकी बुरी तरह से पिटाई की और उसे जान से मारने की धमकी दी। अमित के ऐसे रवैये से रति पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ दिनों बाद अमित रति को घर में बंद करके जाने लगा। अगर वो उसकी कोई बात नहीं मानती तो अमित उसकी पिटाई करता और उसे भूखा रखता। उस रात भी अमित और रति के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। अमित किसी लड़की से प्यार करने लगा था और वो उससे शादी भी करने वाला था। अमित की ये बात सुनकर रति को बहुत गुस्सा आया क्योंकि आज उसके आत्मसम्मान को ठेस लग चुकी थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अमित? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम पति के नाम पर एक कलंक हो। रति की ये बात सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आया और उसने अपना बेल्ट निकाला और रति की पिटाई शुरू कर दी। उसने रति के सर पर किसी भारी चीज से वार किया जिससे वो बेहोश हो गई। सुबह जब उसे होश आया तब उसने देखा कि अमित जा चुका था और घर का दरवाजा भी बाहर से बंद था। उसने आज ठान लिया था कि वो अमित को सजा दिलवा कर ही रहेगी। वो लड़खड़ाते हुए फोन के पास गई और उसने 911 नंबर डायल किया। कुछ देर बाद ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने रति को सही सलामत इंडिया पहुंचाया और वहां जाकर वो अपने माता पिता से मिली और सारी घटना के बारे में विस्तार से बताया। रति के माता पिता ने अमित के घर वालों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवाई और वो लोग पकड़े गए। यहाँ परदेश में भी अमित पुलिस के हाथों लग चुका था। रति ने इतनी मुश्किलों का सामना डटकर किया और ये जानकर उसके माता पिता काफी खुश थे। रति भी आज इतने सालों के बाद एक अपमानजनक शादी के बंधन से आजाद हो चुकी थी, बिल्कुल एक खुले पंछी की तरह। दोस्तों, अगर आपको कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कहानी का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए और हो सके तो वीडियो को शेयर करें। आप प्लीज सपोर्ट कीजिए जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। थैंक यू।